जय श्री राम भक्तों। आज अधिकांश घरों में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। यदि आप भी प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते हैं और उसकी चौपाइयों का ध्यान से समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन में भी होने लग जाते हैं अनेक फ़ायदे। इसके अनेकों फ़ायदे हैं और आइए आज कुछ मुख्य फ़ायदों के बारे में हम जानते हैं। राम के महान जीवन से परिचित होंगे। रामचरितमानस के श्लोकों को सिर्फ जपने की बजाय यदि आप एक एक श्लोक या चौपाई को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि श्री राम के जीवन में हमें त्याग, अनुशासन, धैर्य, वीरता का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। बाल्यकाल से लेकर युवावस्था और फिर आगे भी उनके जीवन में जिस तरह की चुनौतियां आई और जिस तरह उनका उन्होंने सामना किया, वह हमें सिखाता है कि जीवन में परेशानियां तो सबके ही आती हैं, लेकिन हमें मुश्किल परिस्थितियों में हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। असत्य के मार्ग पर चलने का क्या परिणाम होता है, यह तो रामचरितमानस पढ़ने से पता चल जाता है। राम जैसी ऊंचाइयां पाने के काबिल बनेंगे। रामचरितमानस पढ़ने का दूसरा मुख्य फायदा है कि हमें उनके जीवन से निस्वार्थता सीखने को मिलती है और अपनी इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करके जीवन में तमाम तरह के सुख भोगने से कहीं ज़्यादा जरूरी है जीवन में उस कार्य को करना जिससे इस समाज और दुनिया की रक्षा होती हो और उनका भला हो। श्री राम चाहते तो पिता के वचन को तोड़ सकते थे और महलों का सुख भोग सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करना उचित माना और अपने कर्तव्य और धर्म का पालन किया। इस तरह यदि हम झूठ लालच से अधिक महत्व राम को देना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से हम अपनी सीमित सामर्थ्य से ऐसे साहसिक और महान कार्यों को कर सकते हैं जिन्हें करने में जीवन की सार्थकता है। राम के प्रति फैले अंधविश्वास को समझेंगे। रामचरितमानस पढ़ने का तीसरा फायदा यह है कि राम के जीवन को वास्तव में समझ पाएंगे। आप जानेंगे वास्तव में श्री राम का संदेश क्या था। आज हम जिस तरह राम के नाम पर हो हल्ला करते हैं और नारेबाजी करते हैं और जिस तरह दिवाली जैसे पर्व को मनाते हैं, क्या वैसा हमें राम जी सिखाए गए थे? राम के नाम पर आज जिस तरह अंधविश्वास प्रचलन में है, उसी को आज हम भक्ति कहते हैं। कोई राम के नाम पर नदियों को प्रदूषित कर रहा है तो कोई राम के त्योहारों पर अपनी मनपसंद चीज़ें घर लाकर राम की अनुकंपा को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप सुनी सुनाई बातों से ज़्यादा सच जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको जीवन में रामचरितमानस अवश्य पढ़नी चाहिए। अपनी ही कमियों के प्रति जागरूक होंगे। राम का चरित्र दर्शाता है कि यदि हमने प्रकृति में इंसान के रूप में जन्म लिया है तो सब तरह के गुण दोष हम में होंगे, और यदि आप समझते हैं कि गलतियां मात्र इंसान से होती है, भगवान से नहीं, तो आप राम के किरदार को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनसे भी कुछ ऐसी गलतियां हुई। मनुष्य रूप में, मानव रूप में उन्होंने उन हर चीज़ को वैसे ही अनुभव किया जैसे कि एक साधारण मनुष्य करता है। भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने पर उनका दुख के समय उनके आंसू आ जाना, जो यह दर्शाता है कि वो सभी गुण जो मानव में होते हैं वो श्री राम जी के पास हैं। उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी जिसका प्रयोग करके वह सीता को लंका से ले आते। यह समझना जरूरी है कि कमियां, डर, मोह सभी में होता है, लेकिन इसके बाद भी जो इंसान सच्चाई को राम को चुनता है फिर राम उनके साथ हो लेते हैं। एक बार यह जान ले कि जीवन में क्या करना सही है तो फिर चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए उस काम को समर्पित होने का अर्थ है राम के साथ जीवन जिएंगे। अच्छी संगति का लाभ। कहते हैं जैसी संगति वैसा फल, तो जाहिर है राम के साथ रहना है तो वे सीधा हमारे सपने में तो आएंगे नहीं। तो एकमात्र तरीका राम के साथ रहने का यही है कि हम राम को सुने, उनके बारे में पढ़ें और उनके द्वारा कही गई बातों को जीवन में उतारें। अतः रामचरितमानस पढ़ने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आप राम के करीब आने लगते हैं और इस अच्छी संगति का फल यह मिलता है कि आपका मन साफ होने लगता है, आपका मन सही चीज़ों की तरफ जाने लगता है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है।
लेकिन यदि रामचरितमानस पढ़ ली और जीवन में नहीं उतारी और जीवन पहले से बेहतर नहीं हुआ, तो समझ लीजिए आपने सिर्फ रामचरितमानस को सुना है, पढ़ा है, समझा नहीं है। उसके एक-एक शब्द का अर्थ क्या है, उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है और अपने जीवन में भी उतारना बहुत ज़रूरी है। राम की महानता पर आधारित ग्रंथ पढ़ेंगे। संत कबीर राम के बड़े भक्त थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही राम को समर्पित कर दिया। उनके एक-एक दोहे में वे स्वयं को राम का ऐसा दास, ऐसा भक्त कहते थे, जो सिर्फ राम के कहने पर अपना हर कार्य करते थे और उनके कहने पर ही चलते थे। यदि आपको भी रामचरितमानस पढ़ के राम के चरित्र से प्रेम होने लगे, तो आप पाएंगे आप राम को और करीब से जानने के लिए उन पर रचित अन्य ग्रंथ भी पढ़ने लगेंगे। ठीक उसी तरह जैसे आपको कोई इंसान पसंद आए तो आपका मन उसके करीब जाने को करता है, उससे बातें करने को करता है। ठीक इसी तरह रामचरितमानस पढ़ने से यह संभव हो जाता है कि आप प्रभु श्री राम के और करीब जा रहे हैं, उनके बारे में और जानने की इच्छा आपके मन में आती है और श्री राम के गुरु और उनके बीच हुई बातचीत को योग वशिष्ठ सार के रूप में पढ़ेंगे। उनके अनेक अलग-अलग काव्य पढ़ेंगे, अलग-अलग ग्रंथ पढ़ेंगे, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे और समझेंगे और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। सर झुकेगा सिर्फ सत्य यानी राम के लिए। कहते हैं जो राम का हो जाता है फिर उसे किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अर्थात जो सच्चाई या आत्मा के बल पर जीता है, उसे कोई लालच दे दे, कोई डरा दे या कोई उसे आकर्षित करे, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आम इंसान अपनी निजी इच्छाओं के खातिर जीता है और कोई उसकी छोटी सी इच्छा पूरी करने में मदद करे तो वह झट से उसके सामने झुक जाता है। पर जो अपनी इच्छाओं की खातिर नहीं बल्कि राम के लिए जीवन जी रहा है, उसके सुख और दुख सब राम के हाथों सौंप दिए जाते हैं। जीवन का लक्ष्य भोग नहीं आनंद होगा। वह व्यक्ति जो राम के प्रेम में है, जिसने सच्चाई को अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, वह अपने लिए नहीं जी रहा बल्कि एक ऐसे उद्देश्य के लिए जी रहा है जिससे इस देश का, समाज का और दुनिया का कल्याण होता है। अब ऐसा इंसान सुख की परवाह या दुख से चिंतित नहीं होगा, क्योंकि पता है अब तो जीवन सच्चाई को समर्पित कर दिया है। लेकिन आम इंसान जो सुख के पीछे भागता है, उसके पीछे हमेशा दुख छाया के रूप में पीछे-पीछे चलता है और इससे भी बड़ी बात, अगर कई तरह के सुख भोग कर वह अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है, तो उसका मन कभी शांत नहीं होता और उसकी प्यास इतनी बढ़ जाती है कि उसका जीवन सुख की तरफ भागते-भागते खत्म हो जाता है। सुख दुख के महत्व से ज़्यादा सच्चाई को महत्व देंगे। अब जब इंसान का तन और मन दोनों ही सच्चाई को समर्पित हो गए, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है सुख मिल रहा है कि दुख। अब तो राम जी के खातिर जीवन जिया जा रहा है, तो संभव है कभी रास्ते में फूल भी मिलेंगे तो कभी कांटों से भी गुजरना होगा। कभी हो सकता है सच्चाई के रास्ते पर चलकर ठंडी हवा मिले तो कभी कड़ी धूप में भी तपना पड़ेगा, लेकिन इंसान का लक्ष्य सुख पाना, मज़े करना नहीं रहेगा। जिसे राम से प्रेम होगा वो राम के लिए संघर्ष करेगा। जब आप अपने लिए नहीं दूसरों की भलाई के लिए कोई कर्म कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप राम के लिए कर्म कर रहे हैं। निडर आनंदित होकर जीवन जियोगे। राम जी की निडरता और बहादुरी प्रमाण हमें रामचरितमानस में बखूबी मिलता है। भयंकर राक्षसों के सामने तनिक भी विचलित न होकर डट कर उन्हें पराजित करने वाले श्री राम के जीवन की संपूर्ण गाथा हमें सिखाती है कि अपने लिए नहीं सच्चाई की खातिर जीवन जीने का इनाम यह मिलता है कि आप में प्रेम इतनी शक्ति दे देता है कि आप में बड़ी से बड़ी ताकत के विरुद्ध लड़ने की शक्ति आ जाती है। इसलिए फिर कहा गया है कि राम भरोसे जो जीता है, उसे न कुछ पाने की चिंता होती है और न खोने का डर सताता है।